Hello friends, how are you all? I hope you all are stay at home and you all are healthy. मेरा नाम है गुरमीत चौधरी और हम लेके आ रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विज्ञानी और हम पढ़ रहे हैं हमारा मैथ्स का हमने इंट्रोडक्शन ले लिया था। आज हम जाएंगे मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर की ओर जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम्स। चैप्टर का नंबर है 13। जिसके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है वो हमारे बोर्ड पे से आप कॉपी करते जाइए। आप अपनी कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिए ताकि आप इजीली इसको सीख पाए। हम जा रहे हैं हमारे बोर्ड वर्क की ओर। हम सीखेंगे सरफेस एरिया और द वॉल्यूम्स। चैप्टर को कैसे किन किन हिस्सों में बांटा गया है वो पहले देखेंगे, बाद में वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे और थोड़े ही लेक्चर में हमें चैप्टर है वो फिनिश कर देंगे ताकि आपको अच्छे से आ जाए। विदाउट टेक्स्ट बुक आप ये चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। तो हमारा जो पोर्शन है चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, लेट अस सी। चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, जिसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर है वो बेसिकली 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला पोर्शन कौन सा है जिसमें हम फाइंड करेंगे ओनली एस ए माने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। उसके बाद दूसरा पोर्शन है जिसमें हम सीखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ दी शेप। जो हमारे शेप है यहाँ पे अवेलेबल है उसका हम कॉम्बिनेशन करेंगे। जब हम वन बाय वन आगे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ दी वॉल्यूम्स, यानी जो शेप का जो वॉल्यूम है उसको हम वन वॉल्यूम में से दूसरे वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम सीखेंगे। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है जिसमें हम नेट अमाउंट फाइंड करेंगे। कितना अमाउंट का वॉल्यूम फिलअप हो सकता है, कितने अमाउंट का कलर है वो सरफेस के ऊपर हो सकता है। ऐसी बहुत सारी कॉस्ट के रिलेटेड भी बहुत सारा फंडामेंटल है वो भी हम सीखेंगे। तो ये हमारा पोर्शन है, ये है हम हमारे चैप्टर में सीखने वाले हैं। ये हमारा जो चैप्टर है उसका मेन बेसिक कंसेप्ट है। हम जा रहे हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स को स्टार्ट करने से पहले सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के फॉर्मूला। तो हमारा पहला जो शेप है देयर इज वन बेसिक कंडीशन। आपको अपनी कॉपी और पेन साथ में रखनी है जिसमें वन बाय वन टेबल बनाते जाना है और वन बाय वन सब लिखना है। तो पहले लिखेंगे हम शेप, कौन सा शेप, उसका सरफेस एरिया कितना है और उसका वॉल्यूम कितना है। ध्यान से देखिएगा, मजा आने वाला है, इजी है, आ जाएगा इजीली। तो पहला शेप हम लेने वाले हैं जिसका नाम है क्यूब। तो क्यूब कैसा दिखता है, लेट अस सी। तो ये बन गया हमारा क्यूब। क्यूब की बेसिक कंडीशन क्या है, तो क्यूब है वो बेसिकली बनता है स्क्वायर। स्क्वायर माने क्या, जिसका लेंथ और ब्रेथ और उसकी 4 साइड्स है, द 4 साइड्स आर इक्वल इन द क्यूब। तो ये हमारा बन गया है क्यूब। तो स्क्वायर की जो सारी साइड्स है वो बनाती है क्यूब को। अभी हमारे पास 6 सरफेस यानी 6 स्क्वायर आके मिलेंगे और बनाएंगे क्यूब। उसका जो शेप है वो कैसा दिखता है, हमारे पास एक चॉक बॉक्स है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। तो उसकी हम सरफेस काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारे पास 6 सरफेस है जो क्लोज फिगर बनाती है, वो बनता है हमारा क्यूब। अभी हम आ जाएंगे सरफेस एरिया पे।
तो हमने कितनी सरफेस काउंट करी? हमने काउंट करी 6 सरफेस। एज वी नो दैट स्क्वायर का एरिया कितना है भाई? स्क्वायर का एरिया बताओ फटाफट, कितना है? हाँ सही है, तो स्क्वायर का एरिया है हमारे पास एल स्क्वायर माने लेंथ मल्टी लेंथ, पर हमारे पास कितनी सरफेस बन रही है? हमारे पास बन रही है 6 सरफेस, इसीलिए हमारा सरफेस एरिया बन जाता है 6L स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया सरफेस एरिया। पर इसकी भी एक कंडीशन, क्या कंडीशन है? हमने देखा कि हमारा जो क्यूब है वो एग्जैक्टली क्लोज है, यस और नो? तो अभी हम हमारा जो क्यूब है उसकी एक सरफेस हटा ले, ऊपर की एक सरफेस हटा ले, तो हमारा क्यूब बन जाएगा कैसा? ओपन क्यूब, यस और नो? ताकि इसके अंदर हम कोई चीज है वो उसको अंदर फिल अप कर पाएंगे। तो वो हमारा ये जो है 6L स्क्वायर वाला जो फॉर्म है वो हमारा क्लोज सरफेस एरिया है। ओपन का क्या बन जाता है? ओपन सरफेस एरिया कितना बन जाता है? अगर एक सरफेस नहीं है तो नॉर्मल इट इज अ 5L स्क्वायर, ताकि इसके अंदर इजीली कोई चीज है आपको भर पाएंगे। पर हमको क्या डिस्कस करना है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मीनिंग क्या? जिस सरफेस पे आप अपना हैंड है वो रब कर पा रहे हैं वो है हमारा सरफेस एरिया। तो ये हमारा बन गया क्लोज क्यूब का सरफेस एरिया विच इज 6L स्क्वायर, और ओपन क्यूब का सरफेस एरिया विच इज 5L स्क्वायर। आपको ऑलमोस्ट जिसके साथ जाना है 10th स्टैंडर्ड में बेसिकली मोस्ट ऑफ सम जो आने वाले वो ये फॉर्मूला से आने वाले। और उसका वॉल्यूम माने क्या? इट इज अ कैपेसिटी टू होल्डिंग समथिंग, यानी इसके अंदर कितनी अमाउंट में चीज भरी जा सकती है उसको क्या बोलेंगे हम? वॉल्यूम। तो एक क्यूब है उसके अंदर हम कितना वॉल्यूम भर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्यूब है जो होलो क्यूब है, उसके अंदर मुझे कुछ भरना है। फॉर एग्जांपल आई वांट टू फिल अप वाटर इनटू दिस क्यूब, तो मैं कितना वाटर भर पाऊंगा इसकी जो क्वांटिटी है वो हम मेजर करेंगे, वो बेसिकली मेजर करेंगे हम L क्यूब्स, वेयर L इज अ लेंथ। L क्या है हमारी? ये लेंथ है जो हमको ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में या हमारे जो क्वेश्चंस पूछेंगे उसमें L की वैल्यू हमको दे देगी ताकि हम इजीली इसको सॉल्व कर पाए। ओके, आपने देखा कि स्क्वायर जब 6 स्क्वायर एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो बनाते हैं क्यूब। अब हम देखेंगे कि अगर 6 रेक्टेंगल वाली सरफेस क्लोज फिगर बनाती है तो वो क्या बनाएगी? तो उसको बोलेंगे हम क्यूबॉइड। तो वो बनाएगी हमारे लिए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड सेम क्लोज स्ट्रक्चर है, पर किसका क्लोज स्ट्रक्चर है? इट इज फ्रॉम द रेक्टेंगल। लेट अस सी। I hope it is visible to you. Length, height और the breadth, यानी 3 डिफरेंट मेजरमेंट दिए होंगे क्यूब में। तो ये हमारा बन जाता है हाइट, ये हमारा बन जाता है ब्रीथ, और ये हमारा बन जाता है लेंथ। वो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, व्हाटएवर कोई भी थिंग्स में हमको वो वैल्यू है वो दिए होंगी जिसको हम डिनोटेट करते हैं LBH। व्हाट इज सरफेस एरिया? सरफेस एरिया क्या होगा इसका? इसका सरफेस एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो इसका फॉर्मूला है 2 इन द ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। इट इज इजी थिंग, आपको रिपीट करना है LB BH HL और उसको ब्रैकेट क्लोज करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपको मिल जाएगा सरफेस एरिया किसका? क्यूबॉइड। ये है क्लोज क्यूबॉइड का सरफेस एरिया जो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। आई होप कि आप अंडरस्टैंड, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। सरफेस एरिया के बाद नेक्स्ट थिंग है वो है हमारा वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा भाई? तो हमने देखा था क्यूब का वॉल्यूम कितना था? L क्यूब। L क्यूब माने क्या? यहाँ पे लेंथ थी, यहाँ पे भी लेंथ थी और यहाँ पे भी लेंथ थी, यानी उसकी तीनों लेंथ सेम थी। यहाँ पे क्या है? लेंथ है, यहाँ पे ब्रीथ है और यहाँ पे हाइट है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? वी कैन शॉर्टली डिनोटेट बाय द LBH। इससे हम हमारा वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो शेप है जिसको बोलेंगे हम सिलेंडर। क्या बोलेंगे भाई? सिलेंडर, जो बेसिकली आप सभी ने देख रखा है।
सिलेंडर कैसे कैसे बनता है, कौन से पैरामीटर है जिसमें यूज होते हैं। तो एक होगा सिलेंडर का हाइट, जिसको डिनोटेट करते हैं विद द एच, एच माने हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंडर। दूसरा है हमारे पास रेडियस, रेडियस माने जो उसका बेस यानी उसका जो टॉप है और द बॉटम है उसका होगा रेडियस। तो ये हमारा बन जाता है शेप, जिस शेप को हम बोलेंगे सिलेंडर। अभी सिलेंडर में बहुत जोरदार कंडीशन आने वाली है, लेट अस सी कैसे। अगर हमारे पास एक पेपर है, कैसा पेपर है आपको उसका शेप दिख रहा होगा, जो उसका शेप है वो हमारे लिए एग्जैक्टली रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल के दोनों एंड को मैं मिला दूं तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास जो शेप बन जाता है विच इज एग्जैक्टली लुक लाइक अ सिलेंडर। तो ये हो गया हमारा सिलेंडर का हाइट और ये हो गया हमारा सिलेंडर का रेडियस। तो ये हमारा सिलेंडर कैसा है, इट इज अ ओपन सिलेंडर। तो ओपन सिलेंडर का सरफेस एरिया, अभी सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया कैसा है, कर्व सरफेस एरिया। तो इसको क्या बोलेंगे हम, CSA। CSA का मीनिंग क्या है, विच इज अ कर्व सरफेस एरिया, यानी कि जो सरफेस एरिया मुड़ा हुआ है यानी कर्व शेप में, तो उसका CSA कितना बनेगा। तो CSA में दो कंडीशन आ जाएगी, कौन सी कंडीशन के साथ आएगी। फर्स्ट आएगा हमारा ओपन सिलेंडर, ओपन सिलेंडर यानी ऐसा सिलेंडर कि जो बिल्कुल ओपन है, आपको इजीली पता चल रहा है। तो ओपन सिलेंडर को कैसे हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं, तो दिस इज 2 पाई आर एच। तो ये हमारा है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, कि जो क्या बनाता है ओपन सिलेंडर। अभी इसको हम क्लोज कर दें, यानी इसके ऊपर हम लगा देते हैं हमारा सर्कल। सर्कल का एरिया कितना है भाई, आपको पता होगा, आप 7th 8th 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो। तो हम जो सर्कल लगा रहे हैं, तो आपको पता है सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो एक एंड को क्लोज करेंगे हम, तो एक साइड पाई आर स्क्वायर, दूसरे एंड को क्लोज करेंगे तो दूसरी साइड पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों साइड से क्लोज करेंगे किसको भाई, सिलेंडर को दोनों साइड से पाई आर स्क्वायर से क्लोज करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कॉमन निकाल के। क्या कॉमन निकलता है, 2 पाई कॉमन, आर कॉमन, लेट अस सी। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है 2 पाई आर इन द ब्रैकेट एच प्लस आर। आई होप आपको कॉमन निकालना आता होगा, इट इज अ इजी थिंग। नहीं आता तो हम थोड़े दिन में लाइव आने वाले हैं, लाइव सेशन करने वाले हैं विदिन 2 और 3 डेज में, तो आप ये सब क्वेश्चंस मुझको पूछ सकते हो। नेक्स्ट थिंग से हमारा वॉल्यूम्स। अगर हमारे घर में पानी की टंकी है जो सिलेंडर है और हमारे पास पानी की बोतल है वो भी सिलेंडर है, उसमें कितना पानी समा आ सकता है वो हमको डिस्कस करना है यानी मेजर करना है। तो उसके लिए हम जाएंगे वॉल्यूम्स में। हमारे पास गैस का सिलेंडर है घर में, अगर वो भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में, नाम ही सिलेंडर है, तो सिलेंडर फॉर्म में है, उसके अंदर कितना गैस भरा जा सकता है तो वो किससे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम जाएंगे वॉल्यूम्स की ओर। तो वॉल्यूम्स का फॉर्मूला क्या है, विच इज अ पाई आर स्क्वायर एच। आई होप आप अपनी नोट और पेन है वो साथ में लेके बैठे होंगे ताकि इसको आप इजीली लिख पाए। सारे शेप फिनिश हो जाएंगे, फिर मैं आपको इसी वीडियो में एक फोटोग्राफ के फॉर्म में आपको दे दूंगा कि सारे शेप है, उसका सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम है वो ये है, वो आपको याद रखना है ताकि आप एग्जाम में लास्ट तक याद कर पाओ। तो हमारा नेक्स्ट जो शेप है उसको बोलेंगे हम कॉन, जो कि आप बहुत बार आइसक्रीम का कॉन खाया होगा, तो वही कॉन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सीजन बहुत खराब है, इसमें हम खाने वाले नहीं है क्योंकि कोरोना चल रहा है भाई। तो अभी हम कौन है वो शेप को हम डिस्कस करेंगे। वो शेप कैसा है, इट इज अ लुक लाइक, हमने कर दिया है आइसक्रीम के कौन को बिल्कुल उल्टा, जो ट्रायंगल के शेप में। इसमें कौन से पैरामीटर आते हैं वो आपको याद रखने हैं। तो एक आता है हमारा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जिसको बोलते हैं हम हाइट। एक आता है हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारा बेस का रेडियस बनाता है विच इज डिनोटेड बाय द आर। हाइट है जिसको हम डिनोटेट करेंगे विद द एच। तो ये हमारा एच है जिसको हम हाइट बोलते हैं, ये हमारा आर जिसको हम रेडियस बोलते हैं। हाइट और रेडियस दोनों परपेंडिकुलर है और ये हमारा बनाता है स्लैंट हाइट। क्या बोलेंगे इसको हम, स्लैंट हाइट। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में उसको
पूरा लिख देता हूँ। h जो कि हमारा हाइट, r है जो कि हमारा है रेडियस, और नेक्स्ट लास्ट जो बचा हमारा लेंथ, जगह नहीं है यहाँ पे लिख देते हैं हम लेंथ। लेंथ को हम बोलेंगे हमारा स्लैंट। स्लैंट माने क्रॉस हाइट। स्लैंट हाइट, हाइट और रेडियस। आप देख पा रहे होंगे कि तीनों पैरामीटर है वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर ट्रायंगल्स, परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तीनों। तो यहाँ पे डायरेक्टली कह सकते हैं कि यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम इज द मोर इंपॉर्टेंट। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है द वैल्यू ऑफ द हाइपोटेनस स्क्वायर इज एक्जेक्टली इक्वल टू द सम ऑफ द हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर, और दोनों जो साइड्स है उसके स्क्वायर के सम का इक्वल है। कैसे लिख सकते हैं? इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, इजी कर देते। तो ये हमारा एल स्क्वायर जो हमारा हाइपोटेनस है, एच क्या है हमारा हाइट है, इसको लिखेंगे हम एच स्क्वायर। ये हमारा क्या है रेडियस, तो इसको लिखेंगे हम आर स्क्वायर, जिससे हम इसकी वैल्यू पता लगा पाएंगे। अब हम आ जाते हैं कर्व सरफेस एरिया। हमने दोनों आगे के शेप देखे जिसमें सरफेस कर्व नहीं थी, पर सिलेंडर और कॉन में सरफेस कैसी है? कर्व है। मैं आपके पास एक कॉन बना के ला रहा हूँ, बहुत गरीब कॉन है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये गरीब कॉन है जिसका कर्व सरफेस एरिया कितना बनेगा? तो ये सरफेस इसकी कर्व सरफेस है, इसके ऊपर मैं हाथ अपना रब कर पा रहा हूँ, इसके ऊपर मैं कलर कर सकता हूँ, इसके ऊपर मैं कोटिंग कर सकता हूँ, तो ये सब आ जाएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया में। इसकी भी दो कंडीशन है। अगर मैं नीचे से इसको क्लोज कर दूं तो ये बन जाएगा हमारा क्लोज कॉन। अगर इसको मैं ऐसे ओपन ही रहने देता हूँ तो ये हमारा बन जाता है ओपन कॉन। तो CS से हमको फाइंड करना है, तो दो कंडीशंस अगेन आएंगी। पहली कौन सी आएगी? ओपन। ओपन कॉन को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? द CS ऑफ ओपन कॉन इज इक्वल टू पाई आर एल। एल की वैल्यू आपको पता है, आप यहां से लेके निकल के लेके आएंगे, तो ये हमारा बन गया ओपन कॉन का CS। उसके बाद हमारा आएगा क्लोज कॉन का CS। क्लोज कैसे होगा? तो एक सर्कल हम ऐड कर देंगे, सर्कल का एरिया आपको पता है जीरा पाई आर स्क्वायर। कैसे? लेट अस सी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। हमारे काम आ गया अभी कौन सा काम? पाई पाई कॉमन, आर आर कॉमन। लेट अस सी कैसे दिख रहा है? तो पाई आर इन द ब्रैकेट एल प्लस आर, हमने पाई आर में वो कॉमन निकाल लिया। तो ये हमारा क्लोज कॉन का CS है, ये हमारा ओपन कॉन का CS है। हम आ जाते हैं वॉल्यूम्स में, यानी कितने अमाउंट है इस कॉन में हम बढ़ सकते हैं। अभी आगे हम देखने वाले हैं वॉल्यूम्स। किसका वॉल्यूम? कॉन का वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि हम कॉन के अंदर कितनी क्वांटिटी फिल अप कर सकते हैं, वो हमें वॉल्यूम के फॉर्मूला से हम पता लगा सकते हैं। तो हमने सिलेंडर का फॉर्मूला हमको याद है, याद करो, थोड़ा याद करने की कोशिश करो। आपके पास नोट और पेन है तो आप उसमें लिखने की कोशिश करो। तो हमारा सिलेंडर का फॉर्मूला तुमको इजीली याद है, जिसका था पाई आर स्क्वायर एच, और उसके आगे हम लगा देंगे 1/3, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो फॉर्मूला हो जाता है वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? वो है कॉन का वॉल्यूम। ओके, तो नेक्स्ट हम जो शेप में जाने वाले हैं उससे आप वेरी वेल नोन है, जिसको बोलते हैं हम विच इज अ स्फीयर। आपने वॉलीबॉल का जो बॉल है वो देखा होगा, आपने क्रिकेट बॉल देखा होगा, फुटबॉल देखा होगा, जो सारे शेप है वो शेप को हम बोलते हैं स्फीयर, यानी वो चारों डायरेक्शंस में सर्कल का फॉर्म होता है। तो स्फीयर को हम रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा डिफरेंट टेक्निक से रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि हमको ड्रॉ करना है 2D में और 3D शेप ड्रॉ करना है तो वो इजी नहीं है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको स्फीयर, तो ये हमारा बन जाता है स्फीयर। तो वन वेयर स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या है? इसमें ओपन क्लोज कुछ नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्लोज ही रहेगा। ओपन होगा तो फिर स्फीयर नहीं रहेगा। तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर? तो इसको हम फॉर्मूला है इसका, इट इज अ वेरी इजी, इट इज अ 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा बन जाता है कर्व सरफेस एरिया, इसका स्फीयर। एक सर्कल का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। 4 सर्कल का एरिया कितना हो जाता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया हमारे CSA बन जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब आ जाते हैं हम वॉल्यूम्स में,
यानी अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल टैंक है तो उसमें कितना अमाउंट का ऑयल, वाटर या पेट्रोल और डीजल और एनीथिंग उसके हम कितना वॉल्यूम में उसको ऐड कर सकते हैं, यानी कितना उसको हम फिल अप कर सकते हैं, उसको फाइंड करने के लिए हम वॉल्यूम के फॉर्मूला से जाएंगे। तो वो फॉर्मूला इसे एक स्टेप आगे कैसे बना सकते हैं, आप अपनी कॉपी और पेन लेके बैठिए, उसमें लिखते जाइए। तो ये बन जाता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारा बन जाता है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो हमारा नेक्स्ट शेप है जो है हेमिस्फीयर। वो कैसे बनता है, भाई स्फीयर को हम काट देंगे, यानी हमारा आधा स्फीयर, इसको बोलेंगे हम हेमिस्फीयर। लेट अस सी कैसे। तो ये हमारा बन जाता है एक सर्कुलर फॉर्म, और ये से हमारा पूरा स्फीयर था उसको हम हाफ पोर्शन में कट कर दिया। इसका एक आएगा यहाँ पे रेडियस, तो इसका सरफेस एरिया कैसा आएगा, तो इसका सरफेस एरिया आएगा वो 4 पाई आर स्क्वायर था, फुल स्फीयर का था, हाफ स्फीयर था, यानी उसको हम आधा कर देंगे तो स्फीयर का कितना था, इट इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो फिर हेमिस्फीयर का कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर एग्जैक्टली। तो ये हमारा बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया। अब इसमें दो कंडीशन आ सकती है, कैसे, फॉर एग्जांपल आपके पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, अगर आप उसके ऊपर ढक दोगे तो जो बनता है जो फिगर को क्लोज फिगर बनेगा, और इसको हम निकाल देते हैं तो वो बनेगा ओपन स्फीयर, ओपन हेमिस्फीयर। अभी हम क्लोज हेमिस्फीयर को कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ये हमारा CS है, किसका, ओपन हेमिस्फीयर का CS है, कितना है भाई 2 पाई आर स्क्वायर। क्लोज हेमिस्फीयर का कितना होगा भाई, तो क्लोज में क्या करते हैं हमारे पास हेमिस्फेरिकल बाउल है, इतना 2 पाई आर स्क्वायर, उसके ऊपर एक सर्कल रखते हैं, सर्कल का एरिया कितना है आपको पता है, विच इज पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर मिलके बनाते हैं हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। ये सारे फंडामेंटल आपको यूजफुल होने वाले हैं सम्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम, यानी हम हमारे हेमिस्फेरिकल शेप में कितना वॉल्यूम और लिक्विड और गैस हम उसके अंदर फिल अप कर सकते हैं, उसके लिए हम जाएंगे वॉल्यूम्स की ओर। हमको स्फीयर का वॉल्यूम याद है, उसका आधा करके लिख देंगे यहाँ पे वॉल्यूम। चलो मैं लिखूं इसके पहले आप वीडियो पॉज करके इसका वॉल्यूम लिख दोगे तो कितना आएगा, विच इज वेरी गुड, विच इज 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारा है वॉल्यूम। तो ये हमारा बन जाता है सारे हमारे शेप। तो बच्चों हमने देखा कि हम कौन से शेप है उसका कर्व सरफेस एरिया कितना है और वॉल्यूम कितना है, और किस फॉर्मूले से हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो वो हमने देखा हमारे शेप्स, कर्व सरफेस एरिया और द वॉल्यूम्स में। अब हम जाएंगे, हमारा एक छोटा सा फंडामेंटल है कि सरफेस एरिया क्या आता है भाई, यहाँ पे वर्ड आता है एरिया। एरिया किसमें हम मेजर कर सकते हैं, आपको याद होगा, फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं क्या, क्योंकि हमारे ऊपर याददाश्त के ऊपर परत चढ़ जाती है, जिसकी टाइम की तो धूल चढ़ जाती है, उसको बिखरनी पड़ेगी। तो हम एरिया किसमें मेजर करते हैं, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, कोई भी डिस्टेंस के फॉर्म के स्क्वायर के फॉर्म में हम मेजर कर सकते हैं। और नॉर्मली उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे स्क्वायर यूनिट। क्या बोलेंगे तो इसको स्क्वायर यूनिट का स्क्वायर, इसको बोलेंगे हम स्क्वायर यूनिट, जिसमें हम मेजर करेंगे, क्या मेजर करेंगे भाई, हमारा सरफेस एरिया। फॉर एग्जांपल हमारा आंसर आ रहा है विच इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा आंसर आया 1503 मीटर स्क्वायर। ये सब बहुत सारे डिफरेंट आंसर है, तो वो आंसर सरफेस एरिया के सिर्फ और सिर्फ आएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, यानी कि हमारे स्क्वायर यूनिट के फॉर्म में आएंगे। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स किसमें आएगा, तो वॉल्यूम्स हमने अभी तक देखा होगा विच इज सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब और लीटर में भी आता है हमारा वॉल्यूम्स। वो कन्वर्जन वाले फॉर्म में इसका मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब, और मीटर क्यूब और लीटर का हम देखेंगे हमारे कन्वर्जन के आगे के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए हम क्या करेंगे, तो ये हमारा वॉल्यूम्स का यूनिट है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्यूबिक यूनिट। अगर हमारे सम्स में वो यूनिट नहीं देते तो हम वो सम को लिखेंगे क्यूबिक यूनिट में हमारा वॉल्यूम दिया होगा। अगर सम में वो वैल्यू दे रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब में हम फाइंड कर सकते हैं। यानी कि मैथ्स का कोई भी आंसर जो आ रहा है इसका सरफेस एरिया का और वॉल्यूम का, वो विदाउट यूनिट नहीं आएगा। तो ये हमारे सारे के सारे वो कहे जाएंगे यूनिट्स।
इस चैप्टर में आपको सिर्फ 2 ही यूनिट है किसके, सरफेस एरिया के, जो स्क्वायर यूनिट के फॉर्म में, दूसरा है वॉल्यूम्स जो है हमारे क्यूबिक यूनिट के फॉर्म में। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। तो ये हमारा पहला वीडियो, हमारा जो सेशन है यहाँ पे खत्म करते हैं, यानी कि हमारा जो पहला जो बेसिक फंडामेंटल का जो कांसेप्ट था वो फिनिश करेंगे। आगे हम देखेंगे कि इसके रिलेटेड हम सम्स कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने अगले वीडियो में देखा, ये सब हमारे सारे शेप है, उसका कर्व सरफेस एरिया और उसका रिलेटेड वॉल्यूम से। ये सभी क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, और ये सब आप वीडियो को पॉज करके सारे आपकी कॉपी में ऐसा ही टेबल बना के जहाँ पे आप रीड करते हो वहाँ पे चिपका दीजिए, ताकि उसको आप लंबे टाइम तक याद रख पाए। आगे के जो 2 शेप है वो है स्फीयर, हेमिस्फीयर। जैसा कि मैंने कहा था कि यूनिट कन्वर्जन कैसे करेंगे हम, तो वॉल्यूम्स के लिए स्पेसिफिक है 1 मीटर क्यूब को कन्वर्ट करेंगे हम 1000 लीटर में, और 1 लीटर को कन्वर्ट करेंगे हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब में। तो फिर से हम देख लेते हैं, वीडियो का पॉज करके ऐसा ही टेबल बनाइएगा ताकि आपको बोर्ड के एग्जाम तक याद रख पाए। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, एक पेज आपका फिनिश हो जाए, वीडियो को पॉज कर दीजिए। और उसके बाद हमारा है स्फीयर, हेमिस्फीयर, उसका कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम से। ओके, थैंक यू वेरी मच।